एक छोटा सा बच्चा जिसे उनके पेरेंट्स ने सिर्फ 9 साल की एज में अपने अंकल के पास अमेरिका भेज देता है और गलती से उनका एडमिशन एक रिफॉर्म स्कूल में करा दिया जाता है। ये स्कूल एक तरह का अनडिसिप्लिन बच्चों के लिए था, जहां उसे स्कूल में टॉयलेट्स क्लीन करना पड़ता था और बुलिंग सहनी पड़ती थी। ये स्टोरी है जेनसन हुएंग की, जिसका जन्म अप्रैल 17, 1963 में ताइवान में हुआ था और कुछ ही दिन बाद उनके पेरेंट्स भी यूएस शिफ्ट हो जाते हैं। बाद में उन्होंने ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, जहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री ली। उसके बाद सिलिकॉन वैली में एज अ माइक्रोचिप डिजाइनर काम करने लगे और यहाँ पर अब उसे कुछ कंपनियों से जॉब ऑफर आने लगी और उन्होंने LSI लॉजिक ज्वाइन कर लिया। और यहाँ पर ही उनकी मुलाकात होती है क्रिस मालाचोस्की और कर्टिस प्रियम से, जो आगे चलकर उनके बिजनेस पार्टनर बनते हैं। एक बार जेनसन हुएंग और उनके दो पार्टनर्स डेनिस रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रहे थे और यहाँ पर ही उन लोगों के माइंड में एक आइडिया आता है अपना खुद का कंपनी स्टार्ट करने का। लेकिन इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए उनके पास बस $600 थे और फाइनली इन्हीं पैसों से 5 अप्रैल 1993 को अपना कंपनी ऑफिशियली लॉन्च कर देता है, जिसका नाम था एनवीडिया। और फाइनली उन्हें अपना पहला इन्वेस्टर भी मिल चुका था, सिक्वाया कैपिटल, जिससे उन्हें $20 मिलियन का फंडिंग मिल जाती है। अब कंपनी अपना पहला प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट कर चुका था और 1995 में ग्राफिक एक्सीलरेटर NV1 को लॉन्च किया और अपने सेल्स पार्टनर डायमंड मल्टीमीडिया को 2,50,000 चिप बेचता, जिसमें से 2,49,000 शेयर वापस आ जाते हैं। और अब ये कंपनी बैंकरप्ट होने की कगार पर थी। लेकिन यहीं पर एक फेमस गेमिंग कंपनी सेगा उन्हें एक प्रोजेक्ट देता है, जिसमें उसे एक ग्राफिक हार्डवेयर डिज़ाइन करना था, जिसका नाम रखा था NV2। और एक साल बाद जेनसन हुएंग सेगा के CEO से इस प्रोजेक्ट के लिए पूरी पेमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं ताकि उनकी कंपनी बंद होने से बच जाए और फाइनली सेगा उन्हें पूरा पेमेंट कर देता है। जिसके बाद जेनसन हुएंग बिना कोई टेंशन के अगले 6 महीने तक लगातार एक नए ग्राफिक कार्ड पर काम करने लगा और साल 1997 में एनवीडिया ने रीवा 128 को लॉन्च किया और ये ग्राफिक कार्ड काफ़ी सक्सेसफुल रहा। रीवा 128 की खास बात ये थी कि ये 2D और 3D दोनों को सपोर्ट करता था। उस टाइम 2D और 3D के लिए दो अलग अलग GPU यूज़ होता था, जो कि उस टाइम रीवा 128 सबसे अलग था, जिसकी वजह से ये मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और बस 4 महीने में ही 1 मिलियन यूनिट सेल कर दिया था। और आज इस कंपनी की वैल्यूएशन लगभग $4.9 ट्रिलियन की है। ये थी जेनसन हुएंग की एक शॉर्ट स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को ये जरूर पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी स्टोरी जानने के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लीजिए।